जिले के तेलगांव में नवयुवक संघ के द्वारा सामुदायिक भवन में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संघ के द्वारा पिछले 2 वर्षों से डुकू के कलंक को धोने का काम किया जा रहा है। इसकी शुरुआत सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर सह समाज सेवी जगन्नाथ उरांव के नेतृत्व में 2021 में 87 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराकर किया गया। लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। यह 2022 में 101 जोड़े और इस वर्ष भी 101 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया। नेकी के इस कार्य में लोगों का दरियादिली भी प्रकट होने लगा है। बिना प्रचार प्रसार के न केवल लोग विवाह के लिए आ रहे हैं, बल्कि इस मांगलिक कार्य को बेहतर बनाने के लिए भी लोग खुशी के साथ आगे आने लगे हैं। एक और जहां गरीबी और तंगहाली के कारण सैकड़ों युवक युवतियां सामाजिक ताना बाना से पृथक डुकू विवाह को स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन जीवन पर्याप्त इस विवाह का कलंक अपने सिर ढोए रहते हैं। बाल बच्चेदार होने के बाद भी उन्हें सामाजिक रूप से विवाहित होने की मान्यता नहीं मिल पाती है। महिलाओं को सिंदूर लगाने तक की स्वतंत्रता नहीं होती। जमीन जायदाद के हक अधिकार पर भी ग्रहण लग जाता है। इसी को दूर करने के लिए आज समाज सेवी के रूप में जगन्नाथ उरांव ने कमर कसा है और लोग इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। जहां एक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और लोगों को सामूहिक रूप से विवाह करवा के समाज में मान्यता दी जाती है, वहीं जोड़े अपने जोड़ों को चुन काफ़ी खुश नज़र आते हैं और समाज के सामने स्वीकार करते हैं कि हम इन्हें आगे भी जीवन संगनी या जीवन साथी के रूप में रखेंगे। यह जो शादी हो रहा है, यह क्या है और इसको करने की प्रेरणा आपको सर कहाँ से? देखिए, ये एक सामूहिक शादी है। ये सामूहिक शादी है। जब हम लोहरदगा जिला अंतर्गत सेना थाना प्रभारी हुआ करते थे, वहाँ से हमने वर्ष 2020 में हमने रिटायर्ड किया तो जब 21 में वहाँ के लोग इस तरह का आयोजन कराए थे और उसमें हमको विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया था। वहाँ हमारे बिशुनपुर विधायक के माननीय चमरन दास जी मुख्य अतिथि थे। जब वो किसी कारणवश नहीं आ पाए तो हम वहाँ के मुख्य अतिथि हो गए। उसके बाद में वहाँ के लोग 67 जोड़ा का शादी कराया। इतना अच्छा लगा हमको कि यार इस तरह का तो अजूबा चीज़ है कि वहाँ लिव रिलेशन में जो रह रहा है, चाहे जो गरीब हैं, जो किसी कारणवश से वो लोग शादी नहीं हो पा रहे हैं, इस तरह का वो लोग आयोजन करवाया था। तो हमने कहा कि तो सब जगह होंगे, तब वहीं से प्रेरणा लेके हम आए। उन लोग को वहाँ बोल के आए, कहे कि नहीं सो आप लोग आइए, 8 दिन में हम भी कराएंगे। जब यहाँ हम आके गांव में सारे लोग को बताएं जिस तरह की बात होती है, सब लोग बड़ा खुश हुए। क्योंकि हमारे एक छोटा सा नवयुवक संघ हम गठित किए हैं जिसका हम संरक्षण किए हैं। सोशल एक्टिविटी रहता है, उसे मंच के तहत हम लोग सारे काम कराते हैं। तब सबको आके हमने बोला, कहा किस तरह कराते हैं, तो सब लोग तैयार हो गए। 8 दिन में हम लोग 87 जोड़ा कलेक्ट कर लिए। वहाँ सुने कि वो लोग 3000 रुपया के रजिस्ट्रेशन करवाए थे, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, और सारे को कपड़ा बर वधू को दिए और खाना भी उस टाइम करवाएं। शुरू में तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ, उसके बाद में दूसरा टाइम अगले बार हम लोग 101 जोड़ी का कराए। उसमें सबका सहयोग रहा, कोई चावल, कोई दाल, कोई सब्जी, सारी चीज़ करके आया, मज़ा आया। तो हम लोग इस तरह किए। तो इस बार हम लोग फिर 101 जोड़ी का करा रहे हैं। और इतने लोगों हैं, क्या छत्तीसगढ़, क्या रांची जिला, क्या लोहरदगा जिला, सब जगह से लोग मेरे यहाँ हैं। छत्तीसगढ़ से भी करीब 6-7 जोड़ी मेरे यहाँ हैं। और जब हम 10 दिन का बिना
कोई मैंने प्रेस मीडिया कहीं नहीं दिए, फिर भी लोगों की अपने आप एक दूसरा से सुना इस तरह करके हुजूम आने लगा। हमने कहा कि क्या हो रहा है यार, तब हमने कहा कि नहीं, एकदम हर साल इसको कराएंगे और इस बार भी हम लोग करा रहे हैं, क्योंकि 10 दिन में मेरा 101 हो गया, 50 जोड़ा का हम लोग रिटर्न कर दिए। बहुत सारे गरीब बच्चियाँ जो गरीब है, जिसके चलते लोग शादी ब्याह नहीं कर पा रहा है, चाहे लिव रिलेशन में जो रह रहा है, उसको भी हम लोग कर रहे हैं। रही गरीब बच्ची लोग को हम लोग इसलिए करा रहे हैं ना कि आज के डेट में वो लोग, दो ही कारण हो सकता है ना, एक तो गरीबी और नहीं तो एक पार्टी किसी को मैंने एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जिसके चलते ये लोग शादी करने नहीं पा रहा है, जिसको सामाजिक रूप से मान्यता नहीं मिल पा रही है। आज हम लोग उसको सामाजिक रूप से मान्यता देने का काम कर रहे हैं और लोग समाज में सर उठा के फक्र से जी रहा है और इतनी आनंद हो रहा है कि बताने की आवश्यकता नहीं है। किस तरह के धर्मावली वाले लोग इसमें आते हैं? इसमें चूंकि हिंदू धर्म के जो भी हैं उसको पंडित पुजारी के साथ है, जो है उनके पुजारी वो कराते हैं। हमारे सरना धर्मावलंबी हैं, वो हमारे धर्म बहनें जो शादी ब्याह कराते हैं वो लोग कराते हैं और सारे चीज़ विधि विधान से कराते हैं, क्योंकि रात से ही हमारे यहाँ कलसा का गताई हुआ, कलसा का प्रोग्राम हुआ, अभी ढाक ढोल हुआ, उसके बाद सारी चीज़ अपने अपने रीति रिवाज से करेंगे। मेरे को तो आकर मेरी पूरी एक्सपीरियंस ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आज यहाँ पे 101 जोड़ा का शादी की जा रही है। देखिए, ये जो टुडू बोलते हैं या जो डुकू या वेस्ट सिंहभूम में हटगमरिया, जगन्नाथपुर, नौमुंडी उस साइड में इसको टुल्लू बोलते हैं। मैं उस साइड में भी पोस्टेड रहा हूँ, तो मैं बताऊँ आपको कि वहाँ भी ये कल्चर है कि बाज़ार हाट में आई लड़का लड़की दोस्ती हुआ लेके चले गए, द सेम वहाँ पर अपने रहने लगे, शादी अपना 4 साल 5 साल बाद हो रहा है। तो ये जो लिविंग रिलेशनशिप जिसको कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का मान्यता है, अगर सोसाइटी का मान्यता नहीं होता है तो लीगल मान्यता नहीं हो पाती है, और वो लीगल मान्यता के अभाव में उनको अपना मैटरनल या पैटर्नल प्रॉपर्टी से बाहर हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सोसाइटी, जिस सोसाइटी में रहना है, जिस तरह हमारे बच्चों को बड़ा होना है, उस सोसाइटी की मान्यता हमें नहीं मिल पाती है। लेकिन आज ये एक बहुत बड़ा प्रयास है इस गांव का कि ऐसे हर जोड़ों का पिछले 3 साल से एक को लाकर और उनको सामाजिक मान्यता दे रहे हैं और उनकी शादी करवा रहे हैं। कोई 101 जोड़ा बिछिया लेकर आया है, कोई ये चुनरी लेकर आया है, कोई कुर्ता पजामा लेकर आया, मतलब एक जॉइंट एफर्ट्स के थ्रू देख रहे हैं। जमशेदपुर के लोग भी आए हुए हैं, मंत्री बस के लोग भी आए हुए, ये हमारे सारे इतने बड़े बड़े गेस्ट लोग आए हुए हैं रांची से। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो रही है, जो कि बिना किसी प्रशासन के सहयोग से, हम लोग आपसी सहयोग से नवयुवक संघ तेलगांव के द्वारा यहाँ सामूहिक विवाह करवाते आ रहे हैं 3 सालों से। क्या क्या होता है यहाँ शादी में? यहाँ सभी अलग अलग रीति रिवाज से शादी होती है। जो लोग पंडित के द्वारा शादी करते हैं वो लोग पंडित के द्वारा शादी करवाते हैं, जो लोग पहान के द्वारा करते हैं शादी वो पहान के द्वारा करवाते हैं। मतलब जिनकी जैसी कल्चर है उस कल्चर में ही उनकी शादी होती है।